चलो कौन सा चैप्टर चल रहा है? ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक नोट लिखेंगे हम, ठीक है? इसका फिगर तो आप लोगों ने बना लिया था। लेट अस राइट ए नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो कुछ चीजें बताएंगे, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction. So there are two modes of reproduction, asexual and sexual reproduction. Now, that is asexual reproduction. आते हैं, इसको डिफाइन करो। Sir, in this single parent is required. So in this reproduction, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। पेरेंट इज इन्वॉल्व। अच्छा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्टिव, और या फिर क्या भी लिख सकते हैं, जैसे प्लांट में तो दो पेरेंट नहीं है, कोई दो प्लांट तो पास आ नहीं जाते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या टू पेरेंट इज इन्वॉल्व। एनिमल में तो टू पेरेंट इन्वॉल्व है, जैसे हम लोगों के माता और पिता हैं, सिर्फ माँ या नहीं होगी या सिर्फ पिता नहीं होंगे, दोनों होंगे। और लेकिन प्लांट्स में ऐसा होगा क्या? प्लांट में तो उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताओ कि क्या है प्लांट में? That is flower. Flower is the reproductive organ of plant. अगर आपसे कोई पूछे, fill in the blanks आ जाए, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसी में फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल भी होता है, जैसे स्टेमन एंड कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टिल। और जो उसमें दो सेक्स सेल होते हैं, तो मेल सेक्स सेल कौन होता है आयुषी? पॉलन। और फीमेल सेक्स सेल ओवम। ओवम किससे कवर्ड है? ओव्यूल। ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी है। ओवरी के ऊपर जो नेक है उसको क्या कहेंगे? स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्या होगा? स्टिग्मा। और इसी तरीके से स्टेमन के दो पार्ट क्या क्या है? फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बनता है? पॉलन। तो जो प्लांट में दो जर्म सेल हैं जिनके माध्यम से एक सीड बनता है, उनका दोनों का नाम बताओ। मेल जर्म सेल का क्या नाम है? प्लांट में पॉलन। एक हल्का हल्का सेल जो नहीं होता, हाथ से चिपक जाता है, पॉलन। और फीमेल जर्म सेल का ओवम। ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस काइंड ऑफ reproduction, that is reproductive organs are involved in plants। reproductive organs क्या है? organ is flower, ठीक है। और इन एनिमल क्या होगा कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एनिमल्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब देखो, ये तो हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके के होते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसको और ठीक से समझें।
इन प्लांट्स, देखो दोनों का देखना है। इन प्लांट्स में व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन स्टिग्मा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। फिर उसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी और पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस अंदर जा करके किससे मिलेगा? दैट इज ओवम के न्यूक्लियस से मिलेगा। फिर क्या बनेगा? सो व्हेन इन प्लांट्स, लिखो इन प्लांट्स व्हेन पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद, पॉलन ग्रेन किससे फ्यूज हो जाता है? ग्रेन फ्यूजेस विद ओवम। ऐसा हमने फिगर आपको बताया था ना कि एक इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरेगा और फिर वो अंदर चलेगा कि नहीं? और इसी के अंदर क्या होता है बताओ? इसी के अंदर ऐसा, ये दैट इज ओव्यूल रहेगा। तो इसमें से ट्यूब निकलेगी और ट्यूब निकल कर अंदर जाएगी और इसमें से जाकर ये इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर जाएगा और किस न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा? फीमेल न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है। जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये इसका रिसेप्टिकल है। इसी पे फ्लावर का ओवम भी है और इसी पे क्या फ्लावर का फिलामेंट भी है। इस पर एंथर लगा हुआ है और इस पर पेटल भी है। पेटल क्या होता है? पंखुड़ी। और फिर अलग अलग कलर के पेटल होते हैं कि नहीं, जैसे गुलाब का अलग कलर का होता है, वही तो अट्रैक्टिव लगते हैं फ्लावर में। तो इसके चारों तरफ ये क्या है बताओ? क्या ये पेटल्स हैं? तो ये पेटल्स हो गए। अब पेटल्स के बाहर ग्रीन कलर का क्या होता है? ये सेपल्स। तो अभी जैसे ये प्लांट है और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सबसे पहले इसका नाम बताओ शौरी, ये क्या है? क्योंकि तुम ही बता सकते हो, लास्ट टाइम भी तुम ही ने बताया था। अच्छा ठीक है आयुषी, यही ठीक बोल रही हैं। जैसा कि हम सब लोगों को आयुषी ने बताया कि रिसेप्टिकल, क्या बताया? मतलब जिस पे सारे चीजें अटैच रहती है उसका क्या नाम रहता है? रिसेप्टिकल। इसका नाम रिया तुमने क्या बताया? हाँ, सेपल। जैसा कि रिया ने इसका नाम सेपल बताया उस तरीके से सृष्टि तुमने इसका पेटल्स। सो पेटल्स है, कई पेटल्स भी हो सकते हैं और ये सेपल्स होंगे बहुत सारे ना ग्रीन कलर के। अच्छा फिर ये क्या है? ये स्टेमन और ये इसके ऊपर ये क्या है? एंथर। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिलामेंट। फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, इसी तरीके से हम ये देखें कि दैट इसके अंदर ये क्या है? पलक, ओवम। क्या बोलोगी? ओवम। अच्छा, ओवम ये किसमें एनकेस्ड है? ओ अभी ठीक बोला था, ये ठीक बता देना। देखो ओव्यूल कैसे अच्छा बोला। ओव्यूल, और ओव्यूल किसमें है? ओवरी में। तो ये ओवरी हो गई। अच्छा निखिल, ये क्या चीज है? ये पोर्शन, ये ठीक बताना। जैसा कि निखिल ने बताया कि नेक को क्या कहते हैं और जिस पर पॉलन ग्रेन गिरता है उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, स्टिग्मा। तो अब ये जो सब कुछ है ये क्या है निखिल? हाँ, पिस्टिल। दैट इज पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है निखिल? हाँ, कार्पल। निखिल ने जैसे बताया कि ये पिस्टिल है और इसकी का दूसरा नाम क्या बताया? कार्पल। तो क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान लिया जाए? बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने कहा कि इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाए। अब जरा देखो, तो when pollen grain fuses with ovum, किससे मिलता है? ओवम का प्लूरल क्या है? ओवा। तो
एक पॉलन ग्रेन मिला, देन इस चीज को क्या कहेंगे बताओ जो फ्यूज हो गया? ये फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहेंगे? फ्यूज तो हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? This is called fertilization. बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। It makes zygote. अच्छी बात कही है तुमने। सो देखो ये बुक में भी लिखा है, दिस इज मेकिंग ए जाइगोट, लाइक प्लांट्स लिखा है कि नहीं पहले पेज पे? सो दिस मेक्स जाइगोट, इससे क्या बनेगा? व्हेन जाइगोट ग्रोस एंड मल्टीप्लाई, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे जब मल्टीप्लाई करेगा तो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, एक सेल 2 में बदलेगा, तो फिर ये बढ़ता बढ़ता क्या होगा? तो जब ये ग्रो करेगा, व्हेन जाइगोट ग्रोस, क्या एक सेल से टूट के 2 सेल बनते हैं, और वो दोनों सेल भी टूट के 2 और तो 4 हो जाएंगे, तो इस तरीके से जब बढ़ेगा 8 बार डिवाइड होगा, तो उस जाइगोट से क्या बनेगा? हाँ, सो व्हेन जाइगोट ग्रोस देन इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। देखो इस बात को, व्हेन जाइगोट ग्रोस इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और साथ में ये देख लो, जाइगोट जब बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा बोलो? दिस इज एम्ब्रियो। क्या तुमने देखा है? ये क्या है? मैंगो, और ये मैंगो के अंदर ये एम्ब्रियो है जो सीड है, और ये क्या चीज है बोलो? ये एंडोस्पर्म, दैट इज फूड फॉर फ्यूचर सीड। ये क्या है बोलो? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म हो गया, और इस पूरे को क्या कहेंगे? ये दोनों मिल जाए तो इन्हें क्या कहा जाए? सीड। यही सीड है, उसमें एम्ब्रियो होगा और एंडोस्पर्म होगा। तो हमको क्या करना है कि इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसमें ये नाम हटा देंगे, आपको नाम लिखने होंगे प्लांट में, और साथ में ये जो चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इतना काम। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, बस ये नाम हटा देंगे, एरो बना रहेगा। चलो ये नोट कर लो, यही 4 लाइन लिखनी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये लिखना है, और ये इतना लिखना है, इसकी नेमिंग करनी है बनाकर। हाँ, ये रिसेप्टिकल, ठीक है, रिसेप्टिकल, REC कर लो, रिसेप्टिकल। सो राइट ए नोट, write a note on sexual reproduction in plants. And label the reproductive organs of plant. कितना काम है? Now sexual reproduction in animals. जो प्लांट्स में जैसे होगा बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी होगा, तो ह्यूमन में दिखाएंगे, एनिमल्स में हम लोगों में ह्यूमन का दिखाएगा। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी ले रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेबलिंग तो कर ली थी, लेकिन इस पर नोट नहीं लिखा था, तो कर लिया, इसलिए कर लिया कि नहीं अभी? ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए, लाइक मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, सो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज है एक होगा तो टेस्टिस कहते हैं सिंगुलर में, टेस्टिस, और दो होंगे तो टेस्टिस से टेस्टीज हो गया, पेयर है तो इसलिए ये प्लूरल है। इसके अलावा टू स्पर्म डक्ट, जिसमें से स्पर्म निकलता है तो उसे डक्ट बोलते हैं, तो ठीक है, एंड पीनस, so these are the, ये फिगर बना लिया? ठीक है। So let us see that what are the things। सबसे पहले हम बनाएंगे, इसमें एक यूरेटर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होगा, और यूरिन कलेक्ट होगा तो यूरेटर, तो उसमें येलो पाइप बनी हुई है तो उससे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर भी दिखाया था पिछली बार। तो ये तो यूरेटर है, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन कलेक्ट होगा, सो दैट इज यूरेटर। पहले ये मैं दिखा रहा हूँ, ये यूरेटर, लो, तो इसका नाम जस्मिता क्या है? अभी अभी बताया। तो यूरिनरी ब्लैडर है, एंड देयर इज जस्ट बिलो इट पीनस इज देयर, now and urine comes out through urethra। देखो यूरिन के निकलने के लिए इसमें यूरेथ्रा बना हुआ है, ओके, एंड देयर आर ए पेयर ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज का क्या काम हो सकता है दिव्या? हाँ, टेस्टीज का काम हो सकता है टू क्रिएट स्पर्म, और ये वैसे तो हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन ये चीज क्या हो सकती है जिसमें स्पर्म बनने के बाद इकट्ठा रहता है? एपिडाइडिमिस। और इसका क्या नाम है सृष्टि? टेस्टीज। तो पेयर में होते हैं टेस्टीज, दिस इज पीनस। ये क्या चीज हो सकती है? इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। There is single opening for sperms also and for urine, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग होती है। अब देखें, ये जब इसमें से जब स्पर्म बन जाते हैं तो इसमें से ये जो जाते हैं उसके लिए किसके थ्रू जा रहे हैं बताओ? स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम कोई बताएगा? देखें, वास डिफरेंस है, तो वो इसके पीछे से ऐसे मुड़ के जाएगा और फिर ये ऐसे, ठीक है, तो वो पीछे पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमने आपको इसके मॉडल में दिखा दिया था कैसे होता है। तो ये मान लीजिए आगे आगे से जा रहा है और यहाँ पीछे से ऐसे, अच्छा, ये देखो, तो यहाँ से भी ट्यूब निकली, वास्ट डिफरेंस है। अगर हम वास्ट डिफरेंस को कट कर दें तो क्या स्पर्म्स जा पाएंगे? उसको कहते हैं कि पुरुष नसबंदी, फिर वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकता है वो मेल। और वास्ट डिफरेंस के कट करने को क्या कहते हैं बताओ? उस स्टेरिलाइजेशन को क्या कहेंगे? वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं? अगर इसको कट कर दिया जाए तो फिर मेल का स्टेरिलाइजेशन, फिर उसके बच्चे नहीं होंगे। और फीमेल में अगर हमने उसके फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तब क्या नाम दिया जाएगा? ट्यूबेक्टॉमी। अगर फीमेल करवाती है तो वो कहेगी मैं ट्यूबेक्टॉमी करा के आई हूँ, यानी फीमेल नसबंदी को क्या कहते हैं? फीमेल स्टेरिलाइजेशन। दैट मीन्स शी कैन नो मोर प्रोड्यूस चाइल्ड।
तो अगर फीमेल में नसबंदी हुई तब क्या कहेंगे बताओ? मान लीजिए इससे कट कर दिया फेलोपियन ट्यूब को, तो इसे क्या कहेंगे? क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब है तो उसको कट करने को एक्टोमी का क्या मतलब है? काटना, क्योंकि उसी से नाम बना एटम। एटम कैन नॉट बी, टोमियो का मतलब कट करना होता है, और एटोमियो कैन नॉट बी कटेड। सो दैट थिंग विच कैन नॉट बी कटेड, ए प्लस टोमियो, दैट इज एटम। एटम कैन नॉट बी कट, सो इट इज नोन एज एटोमियो। तो जो कट हो सके उसे कहेंगे टोमियो। सो इस अगर ट्यूब कट हो गई तो ट्यूबेक्टोमियो, ट्यूबेक्टोमी। क्या नाम है? ट्यूबेक्टोमी। और इस केस में हमें क्या चीज कट करनी पड़ेगी अगर हमें वेसेक्टोमी करनी है? बोलो। ये तो यूरिनरी, यूरेटर को तुम काटोगे, फिर यूरिन कैसे करेगा? तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे ऐसे करोगे। ये जो इससे आ रहा है एपिडाइटिस, उसको काटना है ना, ऐसे बेचारा तो परेशान हो जाएगा। नहीं तो देख के काटना भाई, अब तुम कर दोगे, पैसा भी दोगे। समझ में आ गई बात? अब ये चीज इसके पीछे से आई, और पीछे से आने के बाद यहाँ से आएगी, और फिर यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये इधर से आ गई। लेकिन ये इसके पीछे पीछे, अब देखो ऐसा नहीं कि जस्ट पीछे, पीछे से ये इसके पीछे गई है, तो आप लोग देख रहे हो ये पीछे पीछे कहाँ जाएगी? ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, है ना? पीछे पीछे जा रही कि नहीं? और उसमें सेमिनल वेसिकल है, और क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों से ये लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन लेगी। आप देख लो ये सेमिनल वेसिकल है, दो अलग से ग्लैंड्स बने हैं, और उसके नीचे ये इसके दो एंटीना लगे, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसे न्यूट्रिशन देगी। और फीमेल बॉडी में कितने दिन तक कौन जिंदा रहता है? 3 दिन तक तो इसको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो वहाँ रेस भी लगती है इन लोगों की। तो ये दोनों, इनका क्या नाम बताया? बोलो, यही बता सकते। वो नीचे वाली है, ये सेमिनल वेसिकल। तो ये पीछे से जाकर आप देखो कि ये ओपनिंग में जा रही है, जहाँ से यूरिन जाएगा, क्या वहीं पे ये भी जा रही है? तो ये दोनों एक ही प्लेस से निकलेंगे। इसका क्या नाम बताया? सेमिनल वेसिकल। ये नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। वही तुम्हारे बुक में यहाँ ये दोनों। तो आप अपने बुक में देख लो, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पीछे पीछे बने, आप देख लो। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है ना? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब अपनी बुक में देखो कैसे दिखाया गया है। तो ये इसको तो ऐसे कर लो, इसी के ऊपर आपको 2 दिखाना है। तो इन्होंने अब जिस भी तरीके से दिखा दिया, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। एक ऐसे दिखा देना, और इसके ऊपर ये क्या है? ये ऐसे दिखा दीजिए। समझ में आई बात? तो ये जो जा रही है, ये देख, आप डॉट डॉट बनाओगे तो इसमें चली जाएगी, क्योंकि इससे लुब्रिकेशन लेना ना। तो इन्होंने पूरा तो नहीं दिखाया, तो आपको पता नहीं चल रहा है। वो पीछे पीछे से आ रही है, और उससे लुब्रिकेशन लेके सिर्फ निकल जाएगी। तो इस पर में एक पाउडर टाइप है, लेकिन जब लुब्रिकेट हो जाएगा तो उसमें लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन मिलने के बाद उसका नाम हो जाएगा सीमेन। क्या नाम हो जाएगा? SEMEN। तो वो मैं अभी लिखा देता हूँ। तो इसमें से जो कम आउट होगा सीमेन होगा। अब देखो इसका क्या नाम बताएंगे, यहाँ से देख के बताओ। स्पर्म डक्ट, और दैट इज, ये टेस्टीज है। देखा जाए तो ये जो पेयर ऑफ टेस्टीज है, ये 2 पाउचेज में रहता है। इसमें रहेगा पाउचेज में। तो ये साइड व्यू है पीनस का। और फिर यहाँ पर इन दोनों में से ट्यूब निकलेगी, और वो ट्यूब कहाँ चली जाएगी? फिर बाद में इसमें से निकल आएगी। यहाँ एक ओपनिंग होगी, दैट इज यूरिन के लिए भी होगी, और किसके लिए होगी? दैट इज सेमन के लिए भी। ठीक है। तो अब हम, क्या आप मुझे बता सकते हैं देवव्रत, ये क्या है जिसमें these 2 testes are encased? पिछली बार बताया गया है। स्क्रोटम। ये जो पाउचेज है, इनका क्या नाम है? स्क्रोटम। ये बॉडी या एब्डोमेन, पेट के बाहर क्यों रहता है?
करेक्ट। जैसा कि आयुषी ने बताया कि ये 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर इसको चाहिए। अगर मान लीजिए ये बॉडी का ही टेम्परेचर 37 डिग्री हो तो ये इसकी डेथ हो जाए, तो ये 34 डिग्री सेल्सियस पर ही जिंदा रह सकता है, इसलिए बॉडी के बाहर रहता है कि एक्स्ट्रा हीट डिसिपेट हो सके। तो 34 डिग्री से ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए बॉडी के बाहर रहेगा। अच्छा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, जिसमें यूरेथ्रा दिखा दिया, वीनस दिखा दिया, टेस्टिस दिखा दिया, स्पर्म डक्ट दिखा दिया। अब बात रहती है ये क्या चीज है? हाँ बोलो। मुझे लुब्रिकेशन समझ नहीं आया। ब्लैडर कहने का मतलब है ऐसा फ्लूइड जो क्या करे उसके साथ हो। तो जैसे कभी कभी तुम्हारी नाक लुब्रिकेट हुई है जब तुम्हें जुकाम हुआ है, वही चीज लुब्रिकेट है, जिसको कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस, या कभी कभी हम लोग को डाइसेंट्री हो जाती है तो भी म्यूकस निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूकस हमारी बॉडी में हर चीज में कोई भी होगा। कभी भी किसी के बॉडी के अंदर तुमने हाथ डाल दो और उस पार्ट्स देखो लुब्रिकेटेड हैं, सारे फिसल रहे हैं, तुम उसका हार्ट पकड़ोगी तो हाथ से फिसल जाएगा, दैट इज लुब्रिकेटेड। म्यूकस वही जो तुम्हारी नाक से रनिंग नोज है, तो वो चीज इसको चाहिए क्योंकि वहां बॉडी में से दौड़ रहा है। उनमें से 10 मिलियन में से सिर्फ एक पहुंच पाएगा। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ स्पर्म में एक पहुंचेगा, बाकी 75% 90% तो मर ही जाएंगे उसमें। तो अब लेकिन उनमें जब रेस होगी तो लुब्रिकेशन नहीं चाहिए, जो सबसे सुपीरियर होगा वो पहुंच जाएगा। तो लुब्रिकेशन भी चाहिए, 3 दिन का खाना भी चाहिए। वो 14 तारीख से ही बैठ के इंतजार करेगा कि 16 तारीख को अभी ओवर रिलीज कौन करेगा। ओवर कौन रिलीज करता है? आप देख लो इसमें, बताओ कौन रिलीज करता है? ओवरी करेगी। ये ओवरी है कि नहीं? पेयर ऑफ ये ग्रे कलर वाला। तो वो अगर 14 तारीख को भी बॉडी में स्पर्म पहुंच गया फीमेल बॉडी में तो 16 तक वो वेट कर सकता है। 13 को पहुंच गया तब तो 13, 14, 15 तक मर जाएगा। तो हम ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएंगे अभी आगे चल के कि 30 दिन का साइकिल, ये 28 डेज का साइकिल होता है। तो उसमें 16th डे में ओवा रिलीज होता है, वो अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन जब भी हो इसमें इतना तो तुमको पता चल गया कि 3 डेज का है, 3 डेज सर्वाइवल। तो अभी हमने यूरिनरी ब्लैडर बताया, और निखिल जिसको काट रहे थे उसका क्या नाम है? यूरेटर। तो ये यूरेटर हो गया। इसके बाद अब 2 चीजें और बच रही हैं। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल, और दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन दोनों से लुब्रिकेशन और ये सब ऐड होता है। ओके, नाउ ये तो बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो, अब बुक में पढ़ो क्या क्या चीजें लिखी हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गेमीट्स। देखो मेल गेमीट्स का क्या नाम है और फीमेल गेमीट्स का क्या नाम है? सही है। तो एक है तो ओवम बोलो, ठीक है। सो अब यहाँ पर हो गया एंड पीनस। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गेमीट। जो लोग गेमीट न बोल सकें वो मेल सेक्स सेल बोले, जो मेल सेक्स सेल भी ना बोल सके वो मेल जर्म सेल बोले। इसके 3 नाम, गेमीट भी बोल सकते हो, जर्म सेल भी बोल सकते हो, या फिर सेक्स सेल। तो टेस्टिस प्रोड्यूस, बात ना करो, इट इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म इज ड्राई, ये पाउडर की तरह रहेगा। इट नीड्स लुब्रिकेशन, क्योंकि बॉडी में रन करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, तो इट इज ड्राई पाउडर लाइक। स्पर्म मूव्स थ्रू स्पर्म डक्ट। कहां से मूव करेगा? स्पर्म मूव्स थ्रू। पलक अगर स्पर्म डक्ट को काट दिया जाए तो उसको क्या नाम दिया जा सकता है? बताओ सब लोग। वैसे टॉमी, क्योंकि स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम क्या है? वैस डिफरेंस, ठीक है। तो फिर वो पुरुष कभी भी बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर आगे काम नहीं करेगा। नो मोर रिप्रोडक्टिव। मूव्स थ्रू स्पर्म डक्ट, वो स्पर्म डक्ट से आगे चलेगा, ठीक है। एंड रिसीव्स लुब्रिकेशन
और लुब्रिकेशन किसमें से, फ्रॉम, सेंटेंस पूरा करो। फ्रॉम टेस्ट हमको पता नहीं। स्पर्म्स रिसीव लुब्रिकेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड, एंड पढ़ो जरा, सेमिनल वेसिकल। जैसा कि आपकी बुक में ऊपर दो बने हुए हैं ना, वो उन्हीं के लिए बने हुए हैं। तो स्पर्म डक्ट एंड रिसीव्स, और रिसीव कर लेगा लुब्रिकेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दो इसमें से ले लेगा। एंड इट कम्स आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ पीनस विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इट कम्स आउट। अच्छा, अब जब इससे लुब्रिकेशन ले लेगा, और लुब्रिकेशन ही नहीं लेगा, और क्या लेगा बताओ? न्यूट्रिशन फ्रॉम सेमिनल। नाउ इट इज कॉल्ड, इस सेंटेंस को रिया पूरा करो। नाउ इट इज कॉल्ड, अब क्या कहलाएगा? हमें नहीं मालूम है, किसी से पूछना पड़ेगा। बोलो दिव्या, अभी बताया है थोड़ी देर पहले, याद रखा करो। हाँ बोलो देवव्रत। नाउ इट इज कॉल्ड सेमन, SEMEN, सेमन, ठीक है ना। सो इट कम्स आउट, ये कहां से निकलेगा? थ्रू ओपनिंग ऑफ पीनस कॉल्ड यूरेथ्रा। इट कम्स आउट थ्रू ओपनिंग ऑफ पीनस कॉल्ड यूरेथ्रा। ये चीज है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आपको जितना मैंने लिखा है इसको नोट करो, और इसकी लेबलिंग करनी और इतना ही लिखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले 5 नंबर का सवाल आएगा और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो कॉपी में। और इसके बाद ये फिगर बना के इसकी लेबलिंग करनी। लेबल हम हटा दे रहे हैं, लेबलिंग तो वही है, थोड़ी बहुत बुक के अलावा है, आप देख लो। So, write a note on male reproductive system.